गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक क्लास 10th का भौतिकी का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जो कि आज इस चैप्टर 1 में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। और इसी वीडियो में इसके पहले पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और साथ ही साथ बहुत से सारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और मैथ और हिस्ट्री का भी डाल चुका हूँ। आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे आप जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का वीडियो उनके पास नहीं पहुँचा हो तो जाकर पहुँच सके और उसका लाभ उठा सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सुंदर सुंदर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उससे हमें क्या मिलेगा, हौसला मिलता है। और इससे भी सुंदर सुंदर और अच्छा वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखा जाए, ये हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण में UV-F में संबंध। ठीक, तो इसमें हम लोग लेके चलेंगे दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC में। इस त्रिभुज के बात कर रहा है ABC A'BC। ठीक, इस त्रिभुज में हम लोग ये दोनों त्रिभुज के पास सबसे पहले हम लोग समरूप दिखाएंगे। तो समरूप दिखाने के लिए यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कोण A बराबर कोण A' कितना हुआ, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्ष अभिमुख कोण में से आप लोग मैथ में 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे। यानी कोण ACB बराबर कोण A'CB'। यानी 9th क्लास में ही हम लोग पढ़े हुए हैं, यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होता है तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसीलिए A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'BC। अब जो दो त्रिभुज के अगर भुजाएं अगर समरूप हो जाती है तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये बात हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। यानी इसमें हो जाएगा लंब के बट्टा लंब और आधार के बट्टा आधार। यानी लंब, इस त्रिभुज के लंब और इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज के आधार के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यहीं पर हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे फिर से अगेन। अब लेके चलेंगे हम लोग कौन सा त्रिभुज, इधर वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं यम F। त्रिभुज YL चाहे LMF तथा A'BF में। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम एक एक्स्ट्रा इसमें रचना किए हैं, जो यम से PF पर क्या किए हैं, लंब डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, लंब डाले हैं। ठीक,
क्योंकि ये काफ़ी करीब होता है, थोड़ा सा सीधा करने के लिए हम लोग उसको लंब डाल देते हैं। ठीक, अब इसमें भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर भी इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर तो खैर बन ही रहा है। लिखेंगे कोण इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम CA-B, CA-B। तो यहाँ पर भी हो जाएगा B-A-F, ठीक, बराबर, सॉरी इधर वाला नो, इसको इधर करते हैं, यानी कोण L बराबर कोण FA-B, यानी L पर भी 90 डिग्री बन रहा है और FA-B यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। और जिस तरह इधर सम्मुख कोण से हम लोग यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण से, यहाँ पर A था, ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कोण बराबर होगा इस कोण के सम्मुख कोण से, यानी A-F-B बराबर हो जाएगा M-F-L, यानी ये भी हो जाएगा सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत? तो ये जब बराबर जब हो गया तो अभी हम लोग जाने हैं कि समरूपता में यदि दो कोण अगर बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होती है, समरूप हो जाती है कोण कोण समरूपता से। यानी इसीलिए ये समरूपता से त्रिभुज LMF समरूप त्रिभुज A-B-F। अभी त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। यानी LM बटा LM, यानी इसका लंब बटा इसका लंब, यानी A-B। पहले वाला त्रिभुज के आधार बटा दूसरा का त्रिभुज है, यानी LF बटा A-F। ठीक, LM के जगह पर हम लोग लिख देंगे AB बटा A-B। LF के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं PF बटा A-F। अब यहाँ पर हम LM बराबर का लिख दिए हैं, AB लिख दिए हैं। LM के जगह पर क्या लिख दिए हैं, AB लिख दिए हैं, क्योंकि ये आयत बन रहा है, कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है। और आयत बन रहा है तो आयत के हम लोग जानते हैं, 8वीं क्लास से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर इतना इधर है उतना ही इधर है, ठीक। और LF के जगह पर हम PF लिख दिए, PF इस लिख दिए क्योंकि L के काफ़ी करीब P होता है, इसीलिए इसको लिख दिया गया है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, समीकरण 2। अब यदि ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इधर AB बटा A-B है, इधर भी AB बटा A-B है। समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से
1 तथा 2 से, तो 1 में क्या है AC बटा A' बराबर इसमें है PF बटा A', ठीक। लेफ्ट हैंड साइड बराबर था तो इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, और हम लोग अभी इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े हैं जे दर्पण में कोई भी दूरिया उसके ध्रुव से यानी पोल से मापा जाता है। तो पोल से मापेंगे हम लोग, तो पोल से हमको AC निकालना है। क्या निकालना है, A से C तक के लिए दूरी निकालेंगे। तो P से A तक के दूरी में से अगर A से C तक ले, मतलब P से A तक ले दूरी से अगर P के से C तक ले दूरी को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग को AC का दूरी निकल कर चला आएगा। यानी ये हो जाएगा PA माइनस PC बट्टा, अब A' निकालना है, A' के दूरी निकालना है। तो PC में से, क्या में से, PC में से PA' की दूरी अगर घटा देते हैं तो हम लोग को A' का दूरी निकल कर चला आएगा। अब उसके बाद से इधर आइए, PF तो ठीक है, तो PF से PF हो गया। A' निकालना है, A' निकालना है। तो A' निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग A' निकालने के लिए अगर PA में से, क्या में से, PA' में से अगर PF की दूरी अगर हम घटा देते हैं तो हम लोग का A' की दूरी निकल कर चला आएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग को केवल इसमें UVF बैठा देना है। PA कहे तो क्या हुआ, वस्तु दूरी। इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, पार्ट में पढ़े हुए हैं, वस्तु दूरी को क्या चीज़ से दिखाया जाता है, U से दिखाया जाता है। क्या चीज़ से, U से। अब कोई भी वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कभी भी होता है निगेटिव में होता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर माइनस दिए, ठीक। और बाद में P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी क्या होगा हम लोग का, वक्रता त्रिज्या हुआ। क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को 2F लिखिए या बड़ा R लिखिए। तो हम लोग R ना लिख कर क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2F। और 2F लिखेंगे तो 2F भी होगा हम लोग का जाएगा माइनस में ही होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर PC 2F था तो नीचे भी PC 2F हो जाएगा माइनस PA' का मतलब क्या हुआ, ये प्रतिबिंब दूरी है। जहाँ पर एक किरण दूसरे किरण को काटती है दर्पण से टकराने के बाद से, तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो जहाँ पर एक दूसरे काटती है तो उसी का बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज़ से दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। तो नीचे बन रहा है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा V, ठीक। अब कैसे माइनस में होगा, कैसे प्लस में, इसके पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए हैं, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पर P से F तक ले दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये भी हम लोग का होता है निगेटिव होता है अवतल दर्पण में, ठीक। यहाँ पर PA' कितना है, माइनस V है, तो यहाँ पर PA' है तो यहाँ पर भी माइनस V हो जाएगा। यहाँ पर PF है, ऊपर भी PF है, ऊपर वाला PF माइनस में है तो इधर वाला भी PF माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। चाहे इधर से भी आप लोग निकाल सकते हैं। जो PF की दूरी, P से F तक की दूरी हम लोग को फोकस दूरी कहलाता है, जो कि F से दिखाया जाता है, ठीक। अब देखिए, गुणा हम लोग कर दें। अब देखिए, U के तो U हो गया माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2F बट्टा माइनस 2F है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, बराबर माइनस F माइनस V है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे।
तो इसे तो इसी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, यू में भी से गुणा करेंगे तो यू भी हो जाएगा, यू में एफ से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी यू एफ हो जाएगा। ठीक, 2f से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2f भी हो जाएगा। आइए माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा 2f में f से गुणा करें तो 2f² हो जाएगा। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं f से इसमें, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2f², हाई माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस vf हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2f², यहाँ पर भी 2f² है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के आर पार है, दोनों प्लस में है। तो हम लोग का बचेगा u भी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, u भी बच जाएगा और माइनस में बच जाएगा uf बचेगा। इधर देखिए माइनस में 2vf है, इधर भी vf है, इसको ले जाके उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस vf, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2f भी लिखिए चाहे vf लिखिए, बात दोनों बराबर होगा। तो uv माइनस uf बराबर घट के कितना हो जाएगा 2f में से एक f भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक f भी बच जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो uv में uvf से भाग करेंगे माइनस uf में uvf से भाग करेंगे बराबर fv में uvf से भाग करेंगे। अब देखिए uv से uv गया, u से u गया, f से f गया, f से f गया और v से v गया, इसमें क्या बचेगा, ऊपर एक बच गया नीचे f बच गया, माइनस ऊपर एक बच गया नीचे v बच गया है। ठीक, इक्वल ऊपर एक मत में कट गया नीचे u बच गया है, तो 1/f इक्वल, हाई माइनस में है 1/v तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, जो कि दर्पण सूत्र हम लोग को निकल कर चला आया। यही हम लोग का क्या था, दर्पण सूत्र था, जो कि ये बहुत आसानी से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत अगर हुआ होगा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे करके आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं, निश्चित ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इसको सरल तरीका से, बहुत सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन किया गया है। उत्तल दर्पण में uv तथा f में संबंध आज हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग अवतल दर्पण में uv f में संबंध हम लोग देखें, अभी उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको करना पड़ता है, उसको हम लोग पहले देख लें। लिख के चलते हैं त्रिभुज ABC2 तथा त्रिभुज A'B'C2, यानी AB, देखिए क्या बना है, एक बड़ा सा त्रिभुज बना है, A', B', इसको C2 मान लेते हैं। ठीक है, ये C2 होगा, ये F2 हुआ, F1 हुआ, ये C1 हुआ। ठीक, तो ABC2, A', B', C2,
ये दो त्रिभुज हो गया। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। अब समरूप दिखाने के लिए हम लोग को तो कोण ए बराबर कोण क्या, ए डैश, इस पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, और अगला देखिए, कोण C2 डैश C2 कोण C2, ये दोनों में, दोनों त्रिभुज में एक कॉमन है। क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। यानी बड़ा वाला त्रिभुज में C2 आ रहा है और छोटा वाला त्रिभुज में भी C2 आ रहा है। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं कि 9th में भी हम लोग पढ़े हैं कि दो त्रिभुज के अगर दो कोण अगर बराबर होते हैं तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाते हैं, वो समरूप हो जाते हैं। यानी ए समरूपता से त्रिभुज ABC2 समरूप त्रिभुज A', B', C2। अब दो त्रिभुज यदि समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो समानुपाती जब हो जाती है तो यानी लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, ये हम लोग का ये निकल कर चला आया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे अगेन त्रिभुज किसमें, LMF में। क्या, LMF2 तथा त्रिभुज A', B', F2, ये दो त्रिभुज हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक, अब जब लेके चलते हैं तो इसमें भी हम लोग इसको भी समरूप हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इसको समरूप दिखाने के लिए तो इसमें क्या देखेंगे, हम दिखाई हम लोग को दे रहा है ये कोण M बराबर कोण M बराबर कोण A डैश, ये दोनों में क्या हो रहा है, 90 डिग्री ये कोण बन रहा है। यानी A', B', यानी छोटा वाला त्रिभुज में यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री के बन रहा है कोण। ठीक, अब देखिए, और कोण F2 बराबर कोण F2, ये दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक, तो ए समरूपता से त्रिभुज LMF2 समरूप त्रिभुज A', B', F2 को हो जाएगा। तो दो त्रिभुज हम लोग समरूप कर देते हैं, इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। यानी LM यानी इसका लंब बटा बड़ा वाला त्रिभुज का लंब बटा छोटा वाला त्रिभुज यानी A', B' बराबर MF2 बटा A', F2। ये लंब बटा लंब हो गया, ये आधार बटा ये आधार हो गया। ठीक, LM के जगह पर हम क्या लिखेंगे, AB आयत के कोण से बटा A', B' नहीं यहाँ पर होगा A', B' बराबर MF, M के जगह पर इसको यहाँ पर हम P से दिखाते हैं हम लोग, तो हम लिख देंगे PF2 बटा A', F2। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
कि ए बी जौन है एल एम के क्या होता है, बराबर होता है आयत के गुण से, और पी के एम के जगह पी लिख दिए क्योंकि ये काफ़ी ये करीब होता है। ठीक, ये हो गया हम लोग क्या, समीकरण 2। अब इधर देख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अब दोनों ये समीकरण जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो निश्चित है राइट हैंड साइड भी हम लोग का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, AC2 डैश बटा A डैश C2 बराबर PF2 बटा A डैश F2। ठीक, अब हम लोग इसका AC निकालना है। क्या निकालना है, A डैश C। तो A डैश C के मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग दूरियां नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से नापते हैं तो ध्रुव से इधर भी और इधर भी देख लेंगे, PA प्लस PC2 डैश, ये दोनों के यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को AC2 डैश AC2 निकल कर चला आएगा। अब A डैश C2 निकालना है। तो A डैश C2 निकालने के लिए हम लोग PC2 में से PA डैश अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग का ये निकल कर चला आएगा दूरिया। ठीक है, उसके बाद से PF तो एकदम ठीक है। अब A डैश F2 निकालना है, A डैश F2। तो अगर हम PF2 में से PA डैश अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग को निकल कर A डैश F2 निकल कर चला आएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका बैठाते हैं PA का मतलब क्या हुआ, P से A तक ले दूरिया वस्तु दूरी हुआ जो कि ये माइनस में होता है प्लस। ठीक, P से C2 तक के दूरिया क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, जो कि वक्रता त्रिज्या हम लोग 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2F। R से भी होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर 2F लिखेंगे। ठीक है, 2F बराबर R होता है। यहाँ पर जब PC2 है तो 2F निकाला तो नीचे भी PC2 है तो यहाँ पर भी 2F हो जाएगा माइनस PA डैश। क्या है, PA डैश। तो PA डैश हम लोग को क्या हो जाएगा, PA डैश का मतलब क्या हुआ, हम लोग को प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या से दिखाते हैं, वो V हो गया। क्या हो जाएगा, V होगा, जो कि ये प्लस में होता है क्योंकि ऊपर बन रहा है। और यहाँ पर देखिए PF2 यानी PF2 का मतलब क्या होगा, फोकस दूरी क्या होती है, इधर प्लस में होती है। क्या होती है, प्लस में होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए PF2 यहाँ पर F था तो नीचे भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा माइनस PA डैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या है, V है तो है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि दोनों में PA डैश है। कोई दिक्कत। अब तिरछी हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। U में अगर F से गुणा कर देते तो माइनस UF हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा। 2F से F में गुणा करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, प्लस माइनस 2F में V से गुणा करेंगे 2FV हो जाएगा इक्वल। F से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, और F से V से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस FV हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर के आर पार में है, दोनों प्लस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो माइनस UF प्लस UV
इक्वल, यह भी इधर है, यह भी इधर है, तो माइनस एफ भी माइनस में है तो इधर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा +2f भी हो गया। ठीक, तो यू एफ प्लस यू भी, ये घट के कितना हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घट का 2f भी में से एक एफ भी घट जाएगा तो एफ भी बच जाएगा। और लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, तो जैसे हम लोग भाग करेंगे यू एफ में यू भी एफ से प्लस यू भी में यू भी एफ से इक्वल एफ भी में यू भी एफ से। तो देखिए यू से यू गया, एफ से एफ गया, यू भी से यू भी गया, वी एफ से वी एफ गया। इधर का बच गया -1/v प्लस 1/f इक्वल 1/u बच गया है। इधर माइनस में तो जाकर प्लस हो जाएगा, 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v, जो कि ये हम लोग को ए दर्पण सूत्र ये भी निकल कर चलाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीक़ा से बहुत सरल भाषा में आप लोग को पूरा डायग्राम दिखाकर हमने इसको समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में अगर थोड़ा नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा वीडियो को पीछे कीजिए, पीछे करके फिर से दोबारा देखिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखें अवतल दर्पण में एफ तथा आर में संबंध। क्या देखना है, अवतल दर्पण में एफ तथा आर में संबंध। अभी जस्ट हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम लोग देखे हैं एफ आर और भी में संबंध। अब हम लोग को देखना है एफ और आर में संबंध। तो देखिए ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम को मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ, जो कि ये अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से टकराने पर फोकस से गुजर रही है, ये हमने नॉर्मल हमने खींच दिया हो। तो हम लोग जानते हैं कोई भी प्रकाश की किरण जब जाती है दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद में वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण बनता है उसको आई से दिखाते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आर से, यानी इंसिडेंट ऑफ एंगल और रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, ठीक, इसे दिखाते हैं। इस यहाँ पर जो कोण बना है इसको हम 1 मान लिए। क्या मान लिए, कोण 1 मान लिए हैं। अब हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करें तो कोण 1 बराबर कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। ये परावर्तन के नियम से, ठीक है। परावर्तन के नियम में हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हम लोग जाने हैं कि जितना डिग्री पर कोई इंसिडेंट एंगल जाकर इंसिडेंट करती है उतना ही डिग्री पर वापस वो आती है, तो इसलिए इंसिडेंट ऑफ एंगल बराबर रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल होता है, ठीक। अब देखिए, अब कुछ हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं कि कोई दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच के जो कोण बनता है वो क्या होता है, एकांतर अंतः कोण। ये जो ए होता है एकांतर अंतर कोण से दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए एंगल आई और एंगल 1, ये कहीं ना कहीं एकांतर अंतर कोण यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो ये 8वां क्लास की ही बात है, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल 1, एक इसे एकांतर अंतः कोण से,
एकांतर अंतःकोण से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई बराबर कोण 1 है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होता है राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। यानी एंगल आर बराबर एंगल 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा कितना से 2 से, कितना से हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से कोण आर बराबर कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण आर के मतलब क्या हुआ? जो कोण आर के मतलब हुआ CF। क्या हुआ? CF। और कोण आई के मतलब क्या हुआ? कोण 1 का मतलब ये हुआ हम लोग का BF। यानी हम लोग 9th क्लास में अगर हम पढ़े हैं जे कोण बराबर, तो उसके सामने वाले भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन यह है जी हम लोग भले ये खींचने के लिए इतना दूरी पर दिखाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ये B और P जो पॉइंट जो होता है काफ़ी करीब होता है। यानी ये PF यहाँ पर समीकरण हम लोग का मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। PF के जो PF BF के काफ़ी नज़दीक होता है। जब काफ़ी नज़दीक होता है तो निश्चित ही क्या होता है? ये बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग को PF बराबर हो जाएगा ठीक है BF के। ये समीकरण हम लोग का हो गया 4 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा कितना से 4 से, कैसे? 3 तथा 4 से। यहाँ पर देखिए BF और यहाँ BF, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए CF के बराबर क्या हो जाएगा? PF। देखिए CF के बराबर क्या आगे निकल के चला आया? PF। नहीं, CF के बराबर क्या निकल के चला आया? PF। तो अगर हम लोग क्या निकालना है? PC अगर निकालना हो, PC की दूरियां निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर PF के दूरिया में अगर FC के दूरी अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को निकल कर ये चलाएगा। तो PC की दूरी निकल के चला जाता है। PC बराबर का हो जाएगा PF प्लस FC के जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर भी लिख देंगे PF। क्या लिख देंगे? PF। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या किए हैं? FC के जगह पर हम लोग क्या किए हैं? FC कहो चाहे CF कहो, बात बराबर होता है। CF के बराबर हम लोग क्या निकाले हैं? PF। तो क्या CF की जगह पर हम लोग PF नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो PC बराबर क्या हो जाएगा? PF जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। PC P से C तक लगे दूरी क्या दिखाते हैं? बड़ा R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बड़ा R से दिखाते हैं। 2 इंटू PF का मतलब क्या हुआ? F हुआ। क्या हुआ? F हुआ। तो R इक्वल टू कितना हुआ? 2F। क्या हुआ? 2F। एक ये हम लोग को फॉर्मूला निकल कर चला है। दूसरा का अगर F बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ये दूसरा हम लोग को फार्मूला निकल कर चला आया।
ये था हम लोग का क्या, अवतल दर्पण में एफ तथा आर में संबंध। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और यहाँ से फिर से दोबारा देख लीजिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई हार्ड नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ों से और आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र यानी हम लोग जानते हैं जे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस वी बाई यू। ये कैसे होता है अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हम लोग को दो त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले दो त्रिभुज का समरूप दिखाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी यानी ए वाला त्रिभुज, ठीक, ए लेते हुए यहाँ से, ठीक, और ए बी पी यानी यहाँ से ए होती है और ए, ठीक, ये दो त्रिभुज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। तो समरूप दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है, यानी कोण बी बराबर कोण बी डैश क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बना है। ठीक, अब देखिए उसके बाद से पहले वाला त्रिभुज में एंगल आई है, क्या है, एंगल आई है बराबर एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़े परिवर्तन के नियम से ये दोनों कोण का होता है बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन से। ठीक, तो दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी, ठीक, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। थोड़ा सा करीब में करके लिख देते हैं अच्छा से, त्रिभुज ए बी पी। अब जो दो त्रिभुज यदि समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो इसको हम लोग लंब के बटा लंब और आधार के बटा आधार लिखते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा हम लोग को, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ए बी इक्वल आधार हम लोग को पहले वाला में हो जाएगा पी बी डैश और पी बी हो जाएगा, पी बी नहीं होगा, पी पहले वाला में हम लोग को आधार हो गया पी बी डैश, क्या हो जाएगा, पी बी डैश। ठीक, दूसरा का हो जाएगा हम लोग का आधार पी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब पी ए डैश क्या हुआ, पी ए डैश, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मतलब क्या हुआ हम लोग को, हाइट ऑफ इमेज, यानी इसको दिखाते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज, ऐसे लिखते हैं एच लिखकर हाइट ऑफ इमेज हो गया। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल पी ए बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर हम लोग भी से दिखाते हैं, नीचे है तो इसको भी से दिखाएंगे, क्या चीज़ से दिखाएंगे, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या दिखाते हैं, पोल से लेके प्रतिबिंब तक के दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं, नीचे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, पी ए, तो पी ए का मतलब क्या हुआ, ये पी से ए तक के लिए दूरी क्या हुआ, वस्तु दूरी हुआ, वस्तु दूरी का मतलब क्या हुआ, ये
यू हो गया, क्या हो गया, यू हो गया। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज जो है ऊपर है, क्या है, ऊपर है। एक है हाइट ऑफ इमेज जो क्या है ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए नीचे है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। ए माइनस से माइनस हम लोग का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस माइनस को इधर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस भी बाई यू हो गया। ठीक, ए जो है माइनस हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी यम से इसको दिखाते हैं, यानी आवर्धन को क्या चीज से दिखाया जाता है, यम से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, माइनस भी बाई क्या हो गया, ये हो गया। यही था हम लोग को क्या, आवर्धन सूत्र, जो कि ये बहुत आसान तरीक़ों से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए हो। ठीक, तो ये अभी इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र, जो कि ये उत्तल हो और अवतल हो दोनों में हम लोग देखे हैं। उसके बाद से यू भी आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2 इसको प्रूफ किए हैं। उसके बाद से आवर्धन सूत्र को हम लोग का किए हैं, प्रूफ किए हैं। तो आज के लेक्चर में एक फिजिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 का ख़त्म होता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अगर सुंदर से सुंदर कमेंट करते हैं, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इससे भी सुंदर सुंदर मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप भी उसका लाभ उठाते रहेंगे। इसके अगले पार्ट यानी लेंस है, ठीक है, उसको मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।